भारत की बेटियां अपने न्याय के लिए, पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे अपना आंदोलन कर रही थी, तब तुमने कह दिया ये तो जाट की बेटियां हैं। तब किसी ने कहा, किसी ने एक ने भी कहा हो, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, कि ये हिंदू की बेटी हैं? या आया हो कोई, इनमें से कोई आया हो तो जाट क्यों जाएगा इनके मरने में? मरना चाहे जो राड करना चाहे जाके मरे, हमें नहीं मरना। हिंदू थोड़ा ही लड़ रहे थे वहाँ, ये तो नागपुरी संतरे हैं। देश में हिंदू दो तरह के हैं, एक हिंदुस्तानी हिंदू है, एक नागपुरी हिंदू है। तो ये नागपुरी हिंदू जो है ना, ये झगड़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। हरेंद्र ताऊ, इनको आप जानते होंगे, जो साइड में मेरे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, किसान आंदोलन से ये पॉपुलर हुए थे। और आज जो इनका भाषण मैं आपको सुनवाने वाला हूं, उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि किस तरह से राजनीति के तौर पर भारत की जनता को इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को किस तरह से लड़वाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। उसके बाद हरेंद्र ताऊ से ही जानेंगे कि मामला क्या है पूरा। इस देश के अंदर अगर दूसरी कोई बड़ी संख्या मुसलमान नहीं होकर के कोई दूसरी जाति होती, मान लीजिए जैन धर्म के लोग होते या ईसाई धर्म के लोग होते, तो ये जितना भी सिस्टम चल रहा है हिंदू मुसलमान वाला, तो ये उसको हिंदू वर्सेस या तो ईसाई कर दिया जाता या जैन धर्म कर दिया जाता। क्योंकि इस देश की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान हैं, इसलिए हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके फूट डलवाना चाहते हैं ताकि वोटों की राजनीति की जा सके। अब ये कौन से नेता हैं और कौन लोग हैं, ये आप लोग जानते हैं, मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता। लेकिन भारत के अंदर धर्म को धंधा बनाकर जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देश को बहुत पीछे लेकर जाने की कोशिश है। आज जिनसे मैं बात कराने वाला हूं, हरेंद्र ताऊ, इनको आप सब जानते हैं, किसान आंदोलन से ये पॉपुलर हुए थे और आज ये मुसलमानों की हक की आवाज बन करके हरियाणा के नूंह जिले में खड़े हुए हैं। आप जानते होंगे कि 28 अगस्त को जल चढ़ाने के नाम पर एक दूसरी रैली निकालने की कोशिश की जा रही है और वहां के यादव समाज के लोगों से, जाट समाज के लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर आकर के हमारा साथ दो। हालांकि अभी पीछे नूंह के अंदर कितनी बड़ी हिंदू मुस्लिम वाली घटना घटित हुई है, ऐसे गर्म माहौल में भी फिर से एक नई रैली की तैयारी करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हरेंद्र ताऊ ने इसमें उन लोगों को ऐसा जवाब दिया है, आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से साफ साफ कह दिया है, जाटव, यादव, एससी, एसटी समाज का कोई भी व्यक्ति इस रैली में शामिल नहीं होगा। भारत की बेटियां अपने न्याय के लिए, पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे अपना आंदोलन कर रही थी, तब तुमने कह दिया ये तो जाट की बेटियां हैं। तब किसी ने कहा, किसी ने एक ने भी कहा हो, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, कि ये हिंदू की बेटी हैं? या आया हो कोई, इनमें से कोई आया हो तो जाट क्यों जाएगा इनके मरने में? मरना चाहे जो राड करना चाहे जाके मरे, हमें नहीं मरना। हमें भाईचारा रखना है, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं। जाटों को बुलाया, जाट नहीं आए। गुज्जर बुलाए, उन्होंने मना कर दी। यादव बुलाए, उन्होंने मना कर दी। एससी बुलाए, उन्होंने मना कर दी। ओबीसी बुलाए, उन्होंने मना कर दी। तो ये हिंदू थोड़ा ही लड़ रहे थे वहाँ, ये तो नागपुरी संतरे हैं। देश में हिंदू दो तरह के हैं, एक हिंदुस्तानी हिंदू है, एक नागपुरी हिंदू है। तो ये नागपुरी हिंदू जो है ना, ये झगड़ा करते हैं। आज कह रहे हैं कि जाट आ जाओ हिंदुओं के साथ, हैं? ये शब्द चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ रोज। क्यों भाई, जाट क्यों आ जा? जाट तो देश का शांति प्रिय आदमी है। जब तुमने जाटों को और मुस्लिमों को यहाँ मुजफ्फरनगर में लड़ा दिया था, तब भी ये कह रहे थे तो जाट और मुस्लिम है, मरने दो। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ, तब तुमने कह दिया ये तो पंजाब के जाट हैं, हरियाणा के जाट हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हैं। जब हरियाणा में आरक्षण का आंदोलन हुआ, तब कह दिया जाट है, मरने दो। तुमने तो आवाज़ लगा दी, आ जाओ धर्म के नाम पर। तुमने उस धर्म के नाम पर किसी नेता को क्यों नहीं बुलाया? नेता के बच्चों को क्यों नहीं बुलाया? जब 750 किसान मरे थे, इनमें से कौन सा आया था किसान आंदोलन में? जब बेटियां मैदान में लड़ रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जब उनको घसीटा जा रहा था, तब ये कहाँ थे? जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, तब ये कहाँ थे? जब हरियाणा में किसान जाटों पर लठ बाज रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थी, जब ये कहाँ थे? और जाटों को क्यों बुला रहे हो? अरे जिन्होंने तुम्हें दंगे का ठेका दे रखा,
उन्हें क्यों नहीं बुलाते? एक ने नहीं कहा कि राजनाथ का बेटा आ जाए, किसी ने नहीं कहा कि अमित शाह का बेटा आ जाए, किसी ने नहीं कहा कि शिवराज का बेटा आ जाए, किसी ने नहीं कहा कि मोदी का परिवार आ जाए, किसी ने नहीं कहा योगी का परिवार आ जाए, शिवराज का परिवार आ जाए, खट्टर का परिवार आ जाए। हैं? वो देश चला रहे हैं ना, हैं? वो देश चला रहे हैं। वो देश चला रहे, तुमने दंगा भड़काने का काम कर लिया। वे देश चला रहे हैं, हम खेत चला रहे हैं। लेकिन आपका तो भाईचारा रहता है मुस्लिमों से, है हमारा भाईचारा है। तो आपने क्यों नहीं मनाया उनको? पत्थर किसका? क्यों फेंकते हैं शोभा यात्रा में? किसने फेंके? किसने फेंके? हम हर उस बंदे के साथ हैं जो कमज़ोर है। बहनोई, तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, फूल माला लेकर स्वागत करो। जब तुम किसी को उकसाओगे दंगे के लिए, लड़ाई के लिए तुम उकसाओगे और उसके दरवाजे पे जाकर उकसाओगे तो वो क्या करेगा? मुझे रोज़ मेरे दरवाजे पे आके गाली देंगे तो मैं क्या करूँगा? या तो मरूंगा या मार दूंगा। मंदिर के आगे से जो मुहर्रम की पूरी एक मतलब निकाला जाता है ताजिया, उसमें तो कोई पथराव नहीं होता। लेकिन जब मस्जिद के आगे से जाता है कोई भी बजरंग दल की यात्रा या रामनवमी की यात्रा, तो पथराव हो जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? पथराव क्यों होता है शोभा यात्रा पे, रामनवमी की यात्रा पर, मस्जिद के सामने? आप मेरे साथ चलिए, आप किसी अपने धर्म के खूब नारे लगाते हुए चलिए, सभ्यता के साथ नारे लगाते चलिए। आप देश की जिस मस्जिद के आगे से, जिस गुरुद्वारे के आगे से, जिस चर्च के आगे से, जिस मंदिर के आगे से जाना चाहते हैं, आप चलिए। अगर एक पत्थर क्या एक कंकर भी आपके यहाँ आ जाए, अगर आप धार्मिक आस्था से जा रहे, जब आप स्वयं ही दंगा करने जा रहे, तुमने कैसे कह दिया कि पत्थर? धार्मिक यात्रा है हरमंदिर जी। कौन, किसने जो निकाल लेते बजरंग दल वाले? कौन कह रहा है? जिन लोगों ने ये आयोजन किया, जिन्होंने ये यात्रा बुलाई, वो लोग कहाँ हैं? वो थे क्या उस यात्रा में? मुहर्रम में हथियार लेकर चलें, बिल्कुल तलवारबाजी करें तो वो जायज है। नहीं। यदि शोभा यात्रा में कोई जा रहा है अपना हथियार लेकर के, उसके लिए जो है आप बात करने लग जाते हो, विरोध करने लग जाते हो। मैं तो सबकी यात्राओं की कह रहा, मैंने हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं करी। मैं कह रहा धार्मिक यात्राओं में हथियारों का क्या काम? किस धर्म में, किस मजहब में लिखा है कि हथियार लेके आप जो है मेरे द्वारे आओ? बताओ, किस मंदिर मस्जिद के उसमें लिखा है? किस हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आप हथियार लेके आओ? तो ये मुहर्रम में जो लेकर चलते हैं हथियार और शोभा यात्रा में तलवार जो लहराते हैं, त्रिशूल जो लहराते हैं, ये किसकी देन है? ये कोई धर्म की यात्रा नहीं है, ये उपद्रव की यात्रा होती है। आप चीर हरण नहीं कहोगे इसे। गिद्धों ने बेटियों को नोचा है और शायद दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है वो, जिस पर देश का प्रधानमंत्री चुप है, जो संसद जाने से डरता है, दूसरों की संसद सदस्यता छीनता है और खुद संसद जाने से डरता है। देखा दोस्तों, हरेंद्र ताऊ ने जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर कहा, क्या लगता है आपको उनकी बात से? किस हद तक आप सहमत हैं? ये जो बोल रहे हैं, लगभग 65 साल के आसपास की इनकी उम्र है, बहुत बड़ा इन्हें तजुर्बा है। राकेश टिकैत के साथ में काफ़ी लंबा समय इन्होंने बिताया है और किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की उस जिंदगी को इन्होंने अपने करीब से देखा है जो आम तौर पर लोग, नेता लोग नहीं देखते। ऐसे समाज से उठ करके ये खड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आरएसएस का हो, चाहे किसी भी हिंदूवादी संगठन का हो, आपसे ये कहता है कि इस रैली में हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो वहां पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं वोटों को एक तरफ करने की। तो किसी भी धार्मिक रैली में 2024 के इलेक्शन संपन्न होने तक शामिल ना हो और किसी भी ऐसी जगह पर, विवादित जगह पर नहीं जाए जहां पर धर्म का मुद्दा जुड़ा होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, मज़ार, उसको तोड़ना, उसको वहां से हटा करके कहीं और शिफ्ट करना। किसी भी ऐसी जगह पर आप लोग नहीं जाएं तो आपके परिवार के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये आज की जानकारी थी जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। आप जानते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।